मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंताधि महान। करी मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अच्छायाणं नमो लोये सवसाहुरम्। इस भव के सब दुख निके कारण मिथ्या भाव, तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय। इस भव के सब दुखों का कारण मिथ्या भाव है, अर्थात अज्ञान मोह राग द्वेष है। और इन अज्ञान मोह राग द्वेष के अभाव होने पर ही सुखी होने का उपाय बनता है। मोक्ष का उपाय मतलब सुख का उपाय। ठीक है। देखो आगे चर्चा करते हैं। बात चल रही है प्रयोजन भूत और अप्रयोजन भूत तत्व, है ना। तो कल विषय आया कि पदार्थ तो सब जीव जीव में गर्भित हो गए। अब परंतु उन जीव अजीवों के विशेष तो बहुत हैं, है ना। उनमें से जिन विशेषों सहित जीव अजीव का श्रद्धान करने से मूल बात है स्व पर का भेद विज्ञान हो। जीव अजीव के विशेष तो बहुत है। हम अजीव को जानते, जीव को जानते, जीव को एक इंद्रिय दो इंद्रिय तीन इंद्रिय ऐसा जानते, तरस और स्थावर जानते। अजीव को ही बहुत जानते, तीन लोक की रचना को जानते, पुद्गल के भेद प्रभेद जानते, पुद्गल की 23 प्रकार की वर्गणाओं को जानते। समझ में आ रही है बात। सबको जानते, लेकिन बात है स्व पर का भेद ज्ञान हो। क्या बोला। जीव के भेद प्रभेद जानते, क्या जानते, त्रस स्थावर संसारी मुक्त स्थावर कितने प्रकार के। जैन वाणी में तो सब है। और अजीब को ही बहुत जानते, पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल, सबका स्वरूप जानते, पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल का। समझ में आ रही बात। लेकिन स्व पर का भेद ज्ञान हो। स्व पर का क्या हो, भेद विज्ञान हो, स्व पर का श्रद्धान हो। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि राग आदि दूर करने का श्रद्धान बने। यहाँ दुख उत्पन्न हो रहा है वो आश्रव है, और आश्रव का अभाव हो तो सुखी हूं। इसलिए मुझे बाहर में कुछ नहीं करना, इस अज्ञान मोह राग द्वेष का अभाव करना है। ऐसा ऐसा किसी के ज्ञान में भी आए, ऐसा टारगेट बने तो बहुत बड़ी बात समझना। अभी भी धर्म और कर्म दोनों के नाम पर ये खाओ ये छोड़ो वो रखो, वो यहाँ जाओ वहां जाओ, वो ही चला करता है। इस ग्रंथ का स्वाध्याय करो, इस ग्रंथ का करो, वो वाली यात्रा करो, वो वाले दर्शन करो। क्या कहा, मूल में काम क्या होना है, स्व पर का श्रद्धान और रागादि दुख रूप हैं, तो इनको दूर करने का श्रद्धान हो।
बहुत महत्वपूर्ण बात है। पर में हटाने मिलाने का कोई सिद्धांत नहीं, हटा मिला सकता नहीं, जरूरत नहीं, कर भी सकता नहीं हूं और जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो मेरे में कुछ करता नहीं है। लेकिन स्वरूप नहीं जानने से ये दुखमयी परिणति उत्पन्न हो रही है। पूरे विश्व में आश्रव के अलावा, बंध के अलावा कोई दुख का कारण नहीं है। कोई दुख होता ही नहीं है पूरी दुनिया में। जब जब दुख है वो आश्रव का ही दुख है। उनने हमें बुलाया, उनने नहीं बुलाया, उनने ये खा लिया, हमें नहीं खिलाया, वे वहां चले गए, हमें नहीं बताया, ये दुख नहीं है। पूरी दुनिया से विरुद्ध बात है एकदम। आई बात ख्याल में? मुनिराज के कमंडल में पानी है, सामने कोई प्यासा तड़प रहा है। अब क्या बोलेंगे? प्यासा तड़प रहा है। प्यासा नहीं तड़प रहा, अज्ञान से तड़प रहा है। तो जब प्यास से तड़प ही नहीं रहा तो पानी पिलाने से कुछ बात बन जाएगी? बोलो। तो मुनिराज पानी नहीं पिलाएंगे तो क्या बोलेंगे? कितने कठोर हैं। वो कह रहे हैं पानी पिला दें तो कठोर हो जाएं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? क्या करेंगे? ज्ञान का जल पिलाएंगे। क्या करेंगे? क्यों? ये अज्ञान मोराग द्वेष से दुखी है, प्यास से दुखी नहीं है। शरीर का लक्ष्य करके लग रहा है उसको कि मैं प्यास से दुखी हूं, और उसी काल में ज्ञान जल पिलाया जाए और स्वभाव का आश्रय करे, वो पड़ी प्यास, और यहाँ तीन्द्रिय आनंद आ गया। क्या बोला? क्या हो गया? ओह, आनंद हो गया। से गजब की बात है। क्या श्रद्धान हो? राग आदि दूर करने का श्रद्धान हो। देखो, स्वाध्याय पहले क्या होता है? जब स्वाध्याय नहीं करता तो ऐसा घूमना फिरना, खाना पीना, ये सुख रूप है। और फिर इस ग्रुप में ऐड हो गया कहीं से कैसे निमित्त पाके, तो अब यहाँ पर पूजा पाठ दया दान यही सुख का कारण है। तो वहां कपड़े लत्ते के ढेर लगा दिए या पूजा पाठ स्वाध्याय के ढेर लगा दिए। राग आदि का अभाव करने का श्रद्धान ही नहीं जनरेट हुआ, स्वपर का भेद ज्ञान ही नहीं हुआ। पंडित साहब ने लिखा है, मालाएं बहुत जपी अब तक, बहुत जपी मालाएं, निज में निज का ध्यान करूं। मालाएं बहुत जपी में सब लगा लेना, पूजा पाठ ग्रंथ स्वाध्याय तीर्थ यात्रा सब लगा लेना। अब निज में निज का ध्यान करूं, दो निज हो गए, दो हो गए ना। वेद से बोलेंगे तो एक ज्ञान और एक ज्ञायक। ज्ञान के द्वारा ज्ञायक हूं ये निर्णय किया जाए, इसका नाम है निज में निज का ध्यान। वो अभेद भाषा में दोनों ही निज हैं, अब दो ही नहीं दिख रहे, एक ही है। निज में निज का ध्यान धरूं, कारण परमात्म अब भी हूं। कारण परमात्मा तो अभी भी हूं, पर्याय में प्रभुता प्रकट करूं। मालाएं बहुत जपी अब तक,
पूजा पाठ के ढेर लग गए, उधर कपड़े लत्ते के ढेर लग गए, मोह राग द्वेष वहीं के वहीं है। क्या फर्क पड़ा कि कुछ नहीं। हम इतनी पूजा पाठ करते, कोई फर्क नहीं पड़ा कि कोई फर्क नहीं पड़ा। समझ आई बात? उनसे सुख उत्पन्न हो, राग आदि दूर हो तो सुख उत्पन्न हो, तथा अयथा श्रद्धान करने से स्वपर का श्रद्धा नहीं हो, राग आदि दूर करने का श्रद्धा नहीं हो, इसलिए दुख उत्पन्न हो। न स्वपर का श्रद्धान है, न राग आदि के अभाव करने का श्रद्धान है, दुनिया को बिगाड़ने सुधारने का श्रद्धान है। बस ठीक है। उन विशेषों सहित जीव अजीव पदार्थों तो प्रयोजन भूत जानना, पदार्थों को होना चाहिए। उन विशेषों सहित जीव अजीव पदार्थों को प्रयोजन भूत जानना। ठीक है, अब सुनो। तथा जिन विशेषों सहित जीव अजीव का यथा श्रद्धान करने या न करने से स्वप्रकार श्रद्धान हो या न हो, तथा रागाधिक दूर करने का श्रद्धान हो या न हो, कोई नियम नहीं है। उन विशेषों सहित जीव अजीव पदार्थ अप्रयोजन भूत जानना। जैसे तीन लोक की रचना है ना, तो पूरा स्वरूप समझा के अधोलोक में जैसे नार की जीव होते हैं, मध्य लोक में मनुष्य त्रियंच हैं, ऊर्ध लोक में देवगति के जीव हैं, फिर और देव के भेद प्रभेद है ना, खर भाग पंख भाग में भी देव रहते हैं, ऐसा सब जाना। लोक के अग्र भाग में सिद्ध भगवान रहते हैं, है ना, तनुवाद वाले में। ऐसा पूरा तीन लोक की रचना पढ़ी समझी। और किसी को ऐसा भान हो, ओहो किन परिणामों के बल पे नरक जाते हैं, किन परिणामों के बल पे सिद्ध क्षेत्र जाते हैं, भगवान सिद्ध कैसे बने, तो तीन लोक की रचना को पढ़ते हुए और किसी भव्य जीव को ऐसे भाव आए और स्वपर के श्रद्धान के लिए तत्पर हुए। इसलिए लिखा है हो न हो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन सात तत्व का निर्णय करेगा तो स्वपर का श्रद्धान होता ही होता है। इसलिए उनको प्रयोजन भूत, इनको अप्रयोजन भूत कहा। ठीक है, ऐसा। देखो अब आगे बहुत अच्छी बात आ रही है। जैसे जीव और शरीर का चैतन्य मूर्तत्वादि विशेषों से श्रद्धान करना तो प्रयोजन भूत है। क्या प्रयोजन भूत है? कि जीव चैतन्य मूर्ति है, ज्ञान स्वरूप है, और जो शरीर है वो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है। तो इन विशेषों को जानना तो प्रयोजन भूत है। क्या प्रयोजन भूत है? जीव ज्ञान स्वरूप है, जीव के श्रद्धा चारित्र आदि गुण हैं, जीव में ऐसे ऐसी शक्तियां हैं, 47 शक्तियों की चर्चा आई, जीव में ऐसे ऐसे धर्म युगल पाए जाते हैं। ऐसे जीव के विशेषों को जानना प्रयोजन भूत है। इनको जानना तो प्रयोजन भूत है। आई बात ख्याल में? और शरीर मूर्तत्व आदि है, अर्थात स्पर्श रसगंध वर्ण वाला है। तो इन विशेषों को जानना तो प्रयोजन भूत है, जिससे कि स्वपर का भेद ज्ञान हो। लेकिन जीव के वे जो विशेष हैं, त्रस स्थावर, जीव कोई कह रहे हैं ये त्रस है, ये स्थावर है। जीव को ही कह रहे हैं ये एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री। ऐसे भेद ज्ञान नहीं हो रहा। अब जो इधर से जाने तो उधर में से
प्रयोजनभूत बात निकाल ले। क्या? कि जिसको एक इंद्री कह रहे हैं, यहाँ जो इंद्री है वो स्पर्श रस गंध वर्ण वाली है, और यहाँ पर जो जिसको जीव कह रहे हैं वो चैतन्य मूर्ति है। समझ में आई बात? तो इन विशेषों को जानना। किन विशेषों को? ज्ञान चैतन्य स्वरूप है। तुम एक इंद्री दो इंद्री नहीं जानो तो चलेगा, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है, तभी वहां पर सही से समझ सकोगे। नहीं तो एक इंद्री देखते रहोगे, उसको दो इंद्री देखते रहोगे, अपने को संगी पंचेंद्री देखते रहोगे, फिर ये नहीं देख पाओगे कि यहाँ जीव चैतन्य मूर्ति है। तो ये वाले विशेषों को जानना, उनको जान लो तो ठीक, मत जान लो तो भी ठीक। हरी बात ख्याल में। और पुद्गल को कैसे जानना? आगे लिखा है, घटपट आदि अवस्था रूप आकार उनके विशेष, इनका श्रद्धान करो करो मत करो, जानो जानो मत जानो, लेकिन ये पुद्गल है और स्पर्श रसगंध वर्ण वाला होता है, ऐसा जानना प्रयोजन भूत है। देखो ये पूरी टेक्निकल चर्चा है, सुनने के लिए नहीं सुनना। नहीं समझ में आए तो पूछना। जब यहाँ ऐसा जानेंगे ना कि जीव चैतन्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, अभी कोई बोलेगा एक इंद्री, तो वहां भी भेद ज्ञान हो जाएगा। और जीव चैतन्य स्वरूप होता है, शरीर स्पर्श रसगंध वर्ण वाला होने से पुद्गल है, मूर्तिक है, ये नहीं जानेंगे तो वहां भेद ज्ञान नहीं कर पाएंगे। अरे भगवान तक को परम औदारिक देह वाला देखते रहेंगे। क्या कहा? भगवान को भी कैसा देखेंगे? परम औदारिक देह वाला। ठीक है, देखो, और मनुष्य आदि पर्यायों का तथा घटपट आदि का अवस्था आकार आदि विशेषों से श्रद्धान करना अप्रयोजन भूत है। लो, समझ में आ रही है? क्या है प्रयोजन भूत? अब देखो, इसी प्रकार अन्य जानना, इस प्रकार कहे गए जो प्रयोजन भूत जीवादि तत्व उनके अयथा श्रद्धान का नाम मिथ्या दर्शन है। ये बता दिया, ये मिथ्या दर्शन ऐसा होता है। अब देखो, 1 मिनट 7वां अधिकार निकालो। 7वें अधिकार में व्यवहाराभासी के प्रकरण में देव का अन्यथा स्वरूप और जीव अजीव का अन्यथा स्वरूप है ना। दे देखो, देव का अन्यथा स्वरूप थोड़ा सा पढ़ते हैं जल्दी से, स्पीड में। देखो, वहां अनंत आदि देव हैं, इंद्र आदि द्वारा पूज्य हैं, अनेक अतिशय सहित हैं, क्षुधा आदि दोष रहित हैं, शरीर की सुंदरता को धारण करते हैं, स्त्री संगम आदि रहित हैं, दिव्य ध्वनि द्वारा उपदेश देते हैं, केवल ज्ञान द्वारा लोकालोक को जानते हैं, काम क्रोध आदि नष्ट किए हैं, इत्यादि विशेषण कहे। इतने सारे विशेषण कहे भगवान के। सही है ना सब? अब देखो, जो पीछे कहा ना, जीव और शरीर के विशेषों को नहीं जाने तो इनमें पहचान नहीं कर पाएगा। क्यों? इनमें कितने तो पुद्गल आश्रित हैं, ये सारे भगवान के विशेषण नहीं है। वो कितने जीवाश्रित हैं। और जब जीव को चैतन्य स्वरूप, जीव को जीव के विशेषणों से जानेगा तो अनंत को अनंत के विशेषणों से जान पाएगा। वहां पुद्गल के विशेषणों को पुद्गल से जानेगा तो यहाँ जो बात व्यवहारने से कही जा रही है भगवान के लिए, उनको पुद्गल के विशेषण जान लेगा, नहीं तो जान नहीं पाएगा। उनको भिन्न भिन्न नहीं पहचानते। क्यों नहीं पहचानते? जीव और पुद्गल के बारे में अयथार्थ श्रद्धान है, प्रयोजनभूत तत्वों का श्रद्धान ही नहीं है।
इसे भगवान को भी नहीं जान सकेगा। जिस प्रकार कोई असमान जाति मनुष्य पर्याय में जीव पुद्गल के विशेषणों को भिन्न न जानकर मिथ्या दृष्टि बना रहता है, उसी प्रकार असमान जाति अनंत पर्याय में जीव पुद्गल के विशेषणों को भिन्न न जानकर मिथ्या दृष्टि बना रहता है और पूजा पाठ करता रहता है। बोलो कितनी टेक्निकल बात है। समझ में आई बात? प्रयोजन भूत क्या है, अप्रयोजन भूत क्या है? जीव पुद्गल के कौन से विशेषण प्रयोजन भूत है और जीव पुद्गल के कौन से विशेषण अप्रयोजन भूत है? सुनो, शरीर कितने प्रकार के अप्रयोजन भूत है। कोई सा शरीर हो, वैक्रियक, आहारक, औदारिक, परम औदारिक, ये सब पुद्गलात्मक है। ये जानना बहुत जरूरी है। अब वो आगम वो पढ़ के, वो पोथन्ना पढ़ के वो शरीर इतने प्रकार के, इतने प्रकार के, वो तो याद कर लेंगे, लेकिन ये पुद्गल है, ये जीव कभी भी नहीं होता। ये विशेषण, ये जीव और पुद्गल के इन विशेषणों को नहीं जानेंगे। सो इतना आगम पढ़ते हुए मिथ्या दृष्टि बने रहेंगे। बोलो, समझाणु काई? समझ में आ रही है बात? और सुनो, और सुनो, इसी में आगे निकालो, इसी में आगे निकालो। जीव अजीव तत्व का देखो, दो जगह 7 तत्व की चर्चा 2 जगह आई है। देखो, जिन शास्त्रों में मिल गया, शांतनु पढ़ो, जीव अजीव का अन्यथा स्वरूप। कौन से अधिकार से? लो, इसी में चौथे में है। अभी क्या खुलवाया था, इसीलिए बोला था तुमको। स्क्रीन मत करो शेयर। 7वां अधिकार, ओके। अभी अभी जो देव भक्ति का अन्यथा स्वरूप बोला, वो कहाँ पर देखा था? कहीं नहीं देगा। पढ़ो। एक सेकंड, कहाँ गया? सामने आ गया ना अब तो स्क्रीन पे। जिन शास्त्रों से जीव के त्रस, स्थावर आदि रूप तथा गुणस्थान मारणादि रूप भेद को जानता है, अजीव के पुद्गलादि भेदों को तथा उनके वर्णादि विशेषों को जानता है, परंतु अध्यात्म शास्त्र में भेद विज्ञान को कारणभूत व वितराग दशा होने के कारणभूत जैसा निरूपण किया वैसा नहीं जानता। समझ आ गई बात? बस बस बस, बोलो क्या बता रहे? गजब है एकदम। ये टोडरमल जी का ग्रंथ है ये, जबरदस्त। क्या बोल रहे हैं? बोलो क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं जिन शास्त्रों में ही त्रस स्थावर रूप, गुणस्थान मागड़ा स्थान रूप वेदों को, उनको तो जानता है। अभी गुणस्थान पूछ लो क्या क्या होते हैं, कितनी उसमें बंद विक्षुप्ति है, कितने बंद हो रहे हैं, कौन से गुणस्थान में क्या हो रहा है, वो सब पता है ना? वो अजीव के पुद्गल आदि भेदों को तथा वर्णादि विशेषों को जानता है, परंतु अध्यात्म शास्त्रों में जो भेद विज्ञान के कारणभूत है, वीतराग दशा होने के कारणभूत जैसा निरूपण है, वैसा नहीं जानता। अभी तो और आगे आगे लिखा है, प्रसंग बस बोल देगा मैं जीव हूं। हम कौन से गुणस्थान वाले हैं? और गुणस्थान की परिभाषा ही है, गुणस्थान की मोह और योग के निमित्त से होने वाली जीव की
तारतम्य रूप अवस्था, मोह और योग। समझ में आ रही बात? ये गुण स्थान है। और मैं कौन हूं? गुण स्थान अतीत परमात्मा। तो जो अध्यात्म शास्त्रों में जो वेद विज्ञान के कारणभूत है, उनका निर्णय नहीं करता, उन विशेषों को नहीं जानता। ये गुण स्थान, ये मार्गड़ा स्थान, वो मार्गड़ाओं में गतियों की चर्चा, इंद्रियों की चर्चा, वो सब याद है। लेश्या सब याद है। संयम असंयम आदि आदि लगा लेना, ज्ञान मार्गणा वगैरह। तो उनको नहीं पढ़े तो पहले तो इनको तैयार कर लो, फिर खूब पढ़ो, नंबर 1। और उसको भी पढ़ो तो ऐसे पढ़ो। कैसे पढ़ो? उनको भी ऐसे पढ़ो, वेद विज्ञान के कारणभूत। शरीरों की चर्चा आए तो समझ लेना असद्भुत व्यवहार ने का कथन है, मैं ज्ञान शरीरी हूं। ऐसे पढ़ो, पढ़ना है तो, जिसे भेद विज्ञान चलता रहे। और कैसे पढ़ पाएंगे जब ये तैयारी होगी तब। नहीं तो मिक्सिंग करके पढ़ते रहेंगे तो मिथ्या तो बना रहेगा। गुण स्थान मार्गण स्थान पढ़ने पर भी। और ये समय सारजी ग्रंथादिराज क्यों है? ग्रंथादिराज आदरणीय वीर सागर जी भाई साहब ने एक उनकी छोटी सी क्लिप है कि समय सारजी ग्रंथ इतना महान ग्रंथ क्यों है। उन्होंने कहा कि अब तक हमने ये सुना, क्या? तुम लड़का हो, लड़की हो, तुम पाप करते हो, पुण्य करते हो। ये ग्रंथ अकेला ऐसा है जो हमसे ऐसा कहता है कि तुम परमात्मा। मैं तो शब्द ये मेरे हैं, उनके शब्द नहीं, उनके तो बहुत गंभीर शब्द हैं। मैं ढूंढूंगी, मुझे मिलेगा तो आपको भेजूंगी। समझसार जी क्या कह रहे हैं? मैं कुनकुनाचार्य देव क्या कह रहे हैं? एक झटके में गुण स्थान मार्गणा स्थान सब अजीब है, पुद्गल है, और मैं जीव हूं, एकत्व विभक्त आत्मा। कौन समझ में आ रहा है? प्रयोजन भूत अप्रयोजन भूत। गर्व आ जाता है, गर्व, हमें इतना आता, हमें इतना आता, हमें इतना आता। सही बात बता रहे हैं। जैसे ये लोग है ना, वो भरते हैं ना वो क्वेश्चन आंसर, वो बहुत निकलते रहते हैं। कोई मोक्षा प्रकाशक जी, कोई पद्म पुराण, कोई शावकाचार, कुछ ऐसा, विज्ञान वाटिका, विज्ञान वाटिका आदि आदि भरते रहते हैं लोग। तो वे लोग प्रश्न पूछते हैं ना, तो जो आता है सो कह देते हैं, जो अपना इससे रिलेटेड होता है प्रयोजन भूत से। बाकी वो उनके गणधर कौन थे, कितने थे, कम थे, फिर वो कौन सा निमित्त बना था, फिर तारा टूटा देखा था, उनके पिताजी कौन, उनकी माता का नाम कौन, उनकी कितनी रानियां थी, ये ना अपने को याद रहता और ना अपन ने इसमें ज्यादा बुद्धि भी लमाई लगती ही नहीं। हम नहीं जवाब दे पाते उनको, ये हमें नहीं पता, तुम्हें अध्यात्म पूछना है तो बोलो, सात तत्व के बारे में पूछना है तो अपन को जितनी अल्प बुद्धि है उससे अपन ये बता सकते। लेकिन वो कितने सागर, कितने पल्ले, उसमें कितने किलोमीटर, उसमें ये अपने को याद ही, पता क्यों नहीं याद रहता? उधर की रुचि ही नहीं बनती, रुचि से याद रहता है। और ये भूलते नहीं है सोते में भी, सोते में भी। सारी बात ख्याल में। किन विशेषणों को जानना? जिनसे भेद विज्ञान हो, तत्व ज्ञान हो, ये मजबूती हो कि मैं ज्ञान स्वरूप हूं और ये पुद्गल है। अब कोई सा शरीर हो, वैक्रिक शरीर हो तो फायदा, वो पुद्गल है। आरक शरीर, अच्छा
ऐसी महिमा आएगी आहारक शरीर की। फिर वे मुनिरा इतनी सी बात आगम की उठाओ, फिर देखो तूफान। और अध्यात्म की इतनी बात करो तो फिर वही सोए से ही द्रव्य गुण पर्याय ज्ञान श्रद्धा चारित्र 3 + 3 6 बातें याद नहीं हो पाती। बोलो, समझ आ गई बात? भेद विज्ञान के कारणभूत प्रयोजनभूत तत्वों को जानना परम आवश्यक। क्या बोल रहे थे? अच्छा, तो वो एक पुतला इधर से निकलता है, वो सफेद कलर का निकलता है, एक ऑरेंज कलर का निकलता है, एक तेजस पुतला निकलता है और ऐसा निकलता है। उससे क्या बनता है? सब पुद्गल है, काम खत्म। उसमें काय की महिमा है? बोलो, किसकी महिमा है उसमें? महिमा चैतन्य स्वरूप परमात्मा की है कि पुद्गल की है? संयोग का ज्ञान कराया जा रहा है बस। वहां आगम में भी संयोग का ज्ञान कराया जा रहा है। ऐसे ऐसे संयोग बनते हैं, जीवों के ऐसे ऐसे परिणाम होते हैं, तो परिणाम आश्रव है। और वो जो संयोग है वो असद्भुत व्यवहार ने ऐसे जीव का कह रहे हैं। कौन से जीव का शरीर होता है? 5 परमेष्टि में कितने शरीर वाले होते हैं? पढ़ाई होनी चाहिए सीधी सीधी। पहले बेचारे बच्चों को रटा दिया 24 भगवान के चिन्ह, जी रटा दिया। अब कितना मुश्किल है सच्चा चिन्ह बताने में। पहले ही बताओ ना, स्टार्टिंग यहीं से करो। कहां से करो? कि भगवान तो जीवराज हैं, ज्ञान स्वरूप होते हैं, उनकी पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट होती है, वे लोकालोक को जानते हैं, पूर्ण वीतरागी होते हैं। ऐसे जीव का परिचय दो, लक्षण बताओ, उपयोग लक्षण कहां से बताओ? सर्वज्ञता वीतरागता। और फिर अब भगवान को कैसे पहचानेंगे? अभी भगवान तो हमारे सामने है नहीं। वे 24 तीर्थंकर सब सिद्ध हो गए, इस सिद्ध क्षेत्र में विराजमान है। तो अपन उनकी मूर्ति बना के पंच कल्याण करके उनमें प्राण प्रतिष्ठा करके उनकी मूर्तियों को एज ए भगवान उनकी पूजा करते हैं। अब कैसे पहचानेंगे ये कौन से भगवान है? तो मूर्तियों के चिन्ह बना दिए। ऐसा प्रॉपर बनाओ, बताओ ना तरीके से। आदिनाथ का बैल, अजितनाथ का हाथी, ये रटा दिया। अब वो इधर पड़े। अब बड़े बड़ों को समझाना मुश्किल है, बच्चे छोड़ो। सीधा सीधा प्रश्न करो, एकदम सीधा प्रश्न भरी सभा में। बोलो महावीर भगवान का चिन्ह क्या है? तो एक स्वर में आवाज आएगी, बड़ों बड़ों की भी आवाज आएगी। ये समय सार जी और मोक्षणा प्रकाशक पढ़ने वालों को आवाज आएगी। वो सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो गया है ना, वही वही सुनते चले आ रहे हैं, तो वही वही बोल देते। समझ में आया ही बात? पहले से प्रॉपर बताओ उनको अच्छे से। ऐसे 5 परमेष्टि हैं, शरीर बताओ, ये संयोग की बात है। जैसे केला सफेद होता है ना, देखो एक हरा छिलका, एक का पीला छिलका, एक का चित्तीदार छिलका, और एक अपन छिलका ही हटा दो तो सफेद केला। तो सारे केला सफेद ही है ना, कोई छिलके को नहीं खाते ना अपन। ऐसा पंच परमेष्टि बताओ अच्छे से। एक काय को पढ़ा दिया उल्टा उल्टा। कराओ संयोग का ज्ञान। देखो अभी शरीर विद्यमान है उनको, परंतु परमेष्टि शरीर नहीं होते, परमेष्टि जीव होते हैं। ऐसी तैयारी करो, अपनी करो, दूसरे की करो। सारे परमेष्टि कौन है? सब आत्मा की अवस्थाएं हैं वे, और आत्मा ध्रुव है। ध्रुव बताओ, अवस्था बताओ, शरीर का ज्ञान कराओ, कर्मों का ज्ञान कराओ, असद्भुत बताओ। टेक्निकल वर्ड्स मत बोलो, सरलता से बताई जा सकती है, सरल सरल एग्जाम्पल से बताया जा सकता है। अब कोई बच्चा नहीं बोलेगा,
कि पंच परमेशी में 4 शरीर वाले होते हैं और एक शरीर रहित होते हैं। ये भेद विज्ञान के कारणभूत। समझ में आया? ऐसा ये प्रयोजन भूत है, अन्यथा वो सब अप्रयोजन भूत चल रहा है। तत्व ज्ञान इतना महा अपराध है कि तुम भगवान को शरीर वाला देख रहे। समझदार जी में तो गाथा ही है सीधी सीधी कि भगवान की पूजा नहीं की आपने, मिथ्यात्व का पोषण किया। क्या बोला? भगवान की पूजा नहीं की आपने, मिथ्यात्व का पोषण किया। तुम भगवान तक अप्रोच ही नहीं हुई आपकी, भगवान को जाना ही नहीं, कैसे करोगे पूजा? पूरा सब कुछ लिखा है। ये देखा देखी उनको बड़ा कहता है। देखो विषय चल रहा है ना, तो अपन अपनी कंप्लीटनेस के लिए वापस निकालो देव का अन्यथा स्वरूप, 7वां अधिकार। स्क्रीन रहने दो, देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर। उसी जो पढ़ रहे थे ना, उसी का सेकंड पैराग्राफ है। तथा जो बाह्य विशेषण है, बाह्य विशेषण है, जीव से बाह्य हैं, उन्हें तो जानकर उनके द्वारा अनंत देव को महंतपना विशेष मानता है। जो जीव नहीं है, जीव से बाह्य हैं, बाह्य विशेषण है, उनसे महंतपना मानता है। काय से? समअवसरण से। वे अनंत भगवान महान क्यों है? उनके समअवसरण है, उनका परम औदारिक देह है। समझ में आ रही है? उनको इतने चमर ढूंढते हैं, 64 चमर, इनसे उनको महानपना जानता है। इससे नहीं जान रहा कि अरे उनकी भूख प्यास मिट गई, भाव ही नहीं है, उनका विकार मिट गया, लड़ने झगड़ने का भाव मिट गया, काम क्रोध का भाव मिट गया। इससे महंतपना नहीं मान रहा। इससे तो तब माने जब विकार को विकार जाने, ये जीव की विकारी पणती है ऐसा जाने, और वो जीव की शुद्ध पणती है। अरे वो कुछ भी लोकालोक में किसी को भी देखे उन्हें कोई आश्चर्य नहीं होता। समझ में आ रही बात? भाई विशेषणों से महंतपना जानता, और जो जीव के विशेषण है उन्हें यथावत न जानकर उनके द्वारा अनंत देव को महंतपना आज्ञा अनुसार मानता है। देखो भैया अपने भगवान है, ये अपने भगवान है, अपन को पूजा करनी चाहिए अपने, बस ऐसा ऐसा महंतपना मानता है। जीव के विशेषणों से नहीं मानता। किससे? कि आश्रय बंध का अभाव हुआ, संवर निजरा प्रकट हुई थी, उसकी भी पूर्णता हो गई, सो अनंत चतुष्ट प्रकट हुए। ये मोक्ष तत्व जीव का विशेषण है, इसलिए वे महान है। वे क्यों महान है? उनकी परिणति में, जीव की परिणति में पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हुई है, मोक्ष तत्व प्रकट हुआ है, संवर निर्जरा की पूर्णता हुई है, आश्रय बंध मिट गया है। ऐसे प्रयोजनभूत 7 तत्वों से जानना अनंत देव को। आई बात ख्याल में? ऐसा आज्ञा अनुसार मानता है, अन्यथा अथवा अन्यथा मानता है। क्योंकि यथावत जीव के विशेषण जाने तो मिथ्या दृष्टि कैसे रहे? इतने सालों से पूजा कर रहा और मिथ्या दृष्टि बना रहा। क्या कहा? इतने सालों से रोज देव दर्शन कर रहा और मिथ्या दृष्टि बना रहा। कैसे? जो देव दर्शन सम्यक दर्शन में निमित्त बन रहे थे, ये इसको मिथ्या दृष्टि बना रहा है। ये
क्योंकि जीव और अजीव के विशेषणों को नहीं जाना प्रॉपर। कैसा ग्रंथ है, समझ में आ रही है इस ग्रंथ की कीमत? ऐसा ग्रंथ है ये गजब का। चलो आगे बढ़ने से पहले मैंने वो कल परसों बोला था ना, उसमें 7 तत्व लगाना। लोगों ने कोशिश की है, अभी मैं जो बात कर रही हूँ उससे मैचअप करना, मुझे क्या चाहिए था, है ना, उससे आप मैचिंग करना। और जिन लोगों ने नहीं लिखा वे बड़े ही शुभहट हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। ठीक है, सुनो, पहली लाइन है, जब से स्वसन्मुख दृष्टि हुई। इसमें 7 तत्व लगाने थे, व्याख्यान नहीं करना था कि ऐसा करने से फिर ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा, ये बात नहीं करनी थी। इस लाइन का क्या अर्थ है? जब से स्वसन्मुख दृष्टि हुई, है ना, दृष्टि हुई। दृष्टि मतलब श्रद्धा, दृष्टि मतलब श्रद्धा, सम्यक दर्शन, दर्शन बोलते ना, दर्शन दृष्टि, है ना। तो स्वसन्मुख वाली दृष्टि कौन सा तत्व है? संवर तत्व। संवर निर्जरा। ये ऐसे करना था। हालांकि कुछ लोगों ने किया है, पारुल बहन ने अच्छा से लिखा है, लेकिन फिर बीच बीच में कुछ हो गया, है ना, अभी मिला ना। इन्होंने ये लिखा है दृष्टि मतलब संवर, ऐसा इन्होंने लिखा है। हमें सबका नहीं, जिन्होंने 2-4 लोगों ने भेजा है, अभी मैच कर लेना, ठीक है। इतना चाहिए था, कितना चाहिए था? जब से स्वसन्मुख दृष्टि हुई। तो दृष्टि मतलब ये संवर निद्रा तत्व की बात है, ठीक है, क्योंकि वो दृष्टि स्वसन्मुख है। अब क्या लखा? अविनाशी ज्ञायक रूप लखा। तो अविनाशी ज्ञायक मतलब ये जीव तत्व लखा, ये जीव तत्व लिखा है। ये क्या हो गया? जीव तत्व। शाश्वत अस्तित्व स्वयं का लख कर। तो ये भी जीव तत्व की बात है। मैं कौन हूं? शाश्वत अस्तित्व वाला। और लख कर मतलब जानकर, ये सम्यक ज्ञान की बात है। ऊपर किसकी बात थी? सम्यक दर्शन, संवर तत्व। लख कर मतलब लखना, ये सम्यक ज्ञान की बात, ये भी संवर तत्व। और फिर दोनों केस में वो हो गए जीव तत्व। जन्म मरण भय दूर हुआ। भय मतलब आशा बन तत्व। 4 तत्व की चर्चा हो गई। 4 की क्यों? जीव तत्व, आशा बन तत्व, संवर निद्रा तत्व, 5 तत्व की बात हो गई। आगे बात समझ में? यहाँ कोई अजीब की बात नहीं आई, पुद्गल की बात नहीं आई, और न मोक्ष तत्व की बात आई। इन 2 लाइनों में 5 तत्व की बात आ गई। आपको तत्व ढूंढने थे। ऐसा करने से फिर ऐसा हो जाएगा, वैसा करने से वैसा हो जाएगा, ये नहीं चाहिए था। ऐसे आपको, आप ऐसा प्रयोग करो, हूं परम पारणामिक निष्क्रिय, जीव तत्व की बात, जिसमें कुछ स्वांग न दिखलाया। कोई स्वांग नहीं दिखलाया। स्वांग कितने हैं? स्वांग कितने हैं? पूरे के पूरे 6 स्वांग है। अजीव, आशा बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष, ये सब स्वांग है। ये बस आते हैं, ऐसे आते हैं, निकल जाते हैं, आते। स्वांग आता है चला जाता है, आता है चला जाता है। पीछे भगवान आत्मा ज्यों का त्यों विराजमान। और ज्ञान बीच में, स्व को स्व, पर को पर जान रहा है, वो सम्यक ज्ञान। और जहाँ स्व को स्व, पर को पर जानना होता है, वहां सम्यक दर्शन होता है। और जो आनंद प्रकट होता है वो सम्यक चारित्र है। और वो आनंद भी स्वांग है।
आनंद भी क्या है? स्वांग। मैं कौन हूं? बॉस। बीच में कौन है? दर्शक, ज्ञान दर्शक है। ज्ञान है दर्शक। अजीब आशबन संवर निजरा मोक्ष सब है स्वांग। और मैं कौन हूं? बॉस। मैं दर्शक भी नहीं हूं। समझ में आ रही है? ये ढूंढना था। अच्छा, एक एक चर्चा और करके फिर समय मिलेगा तो आगे बढ़ेंगे। अब प्रवृत्ति आ रही है, मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति। ठीक है। मुझे आज बताया कि YouTube पे एक प्रश्न है। YouTube पे एक प्रश्न है, जो अपनी बात चली थी ना हल्दी चूने की, कि दो द्रव्य मिलकर एक क्रिया नहीं करते और एक द्रव्य दो क्रियाएं नहीं करता। हल्दी और चूने को मिलाया गया तो दोनों ने मिलके ऑरेंज कलर प्रकट किया। ऐसा वस्तु स्वरूप नहीं है। दोनों ने मिलके क्या किया? ये इसमें क्या दोष आएगा? इसमें दोष क्या आएगा कि दो द्रव्य मिलकर कोई तीसरा काम कर रहे, दोनों ने मिलके नहीं किया। अब इसके लिए सरल एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल से देखते। दो व्यक्ति हैं, दो, है ना? दोनों लड़ाई कर रहे हैं। दोनों की परिणति में क्रोध उत्पन्न हो रहा है। दोनों की परिणति में क्रोध उत्पन्न हो रहा है। तो वो दोनों की परिणति में जो क्रोध उत्पन्न हो रहा है, वो भिन्न भिन्न क्रोध उत्पन्न हो रहा है अपने अपने उपादान से, अपने अपने द्रव्य में उत्पन्न हो रहा है कि एक दूसरे में हो रहा है? अपने अपने भिन्न भिन्न, है ना? इस जीव का क्रोध इसकी पर्याय में, इस जीव का क्रोध इसकी पर्याय। अब क्रोध उत्पन्न होता है तो बिना, चूंकि ये विकारी परिणाम है, तो बिना निमित्त के तो होगा नहीं। पर समझ में आया? इससे पूछा गया कि तुम्हें इतनी गुस्सा क्यों आई थी? अरे उसने मुझे, मेरा कॉलर पकड़ लिया। ये क्या बोल रहा है? इसने मेरा कॉलर पकड़ लिया। तो कॉलर पकड़ने से क्रोध उत्पन्न हुआ। कॉलर पकड़ना क्या हुआ? क्रोध में निमित्त, उपादान इसका है। भाई तुम्हें क्यों, तुम्हें क्यों गुस्सा आ रही थी? तुमने तो कॉलर पकड़ा था। अरे वो मेरी बात ही नहीं मान रहा था। ऐसा ही होती लड़ाई। इसने उसको कोई बात मानने की इसने मानी नहीं, तो इसने उसका कॉलर पकड़ लिया। अब दोनों को क्रोध उत्पन्न हो गया। ठीक है, अपनी अपनी परिणति में भिन्न भिन्न क्रोध, तो अपने अपने उपादान से इससे उत्पन्न हुआ, अपने अपने उपादान से। और एक दूसरे की जो एक्टिविटी हुई है वो दोनों के लिए क्या है? इसके लिए ये निमित्त और इसके लिए ये निमित्त। और उपादान दोनों का अपना अपना सेपरेट, दोनों आपस में एक दूसरे के क्या बन रहे हैं? निमित्त। इसी प्रकार हल्दी चूने के निमित्त से ऑरेंज कलर रूप परिणमित हुई। ये हल्दी का परिणमन है अपने ही उपादान से। जैसे नमक है, नमक में उपादान शक्ति नहीं है ऑरेंज कलर रूप परिणमन करने की। अब नमक में चूना मिला दो तो वो ऑरेंज कलर रूप परिणमित होएगा? नहीं होगा। समझ आई बात? ऐसा तो हल्दी क्या की उपादान शक्ति है, और हल्दी में क्या कि वो ऑरेंज कलर से परिणमित हो।
अब चूंकि वो उसका विकारी परिणमन है, तो विकारी परिणमन में कोई निमित्त चाहिए, तो चूना क्या हो गया उसके लिए? निमित्त। अब सुनना, जब हल्दी में चूना डाला जाता है, तो आप देखना कि हल्दी तो ऑरेंज कलर रूपण में हो गई, लेकिन चूना व्हाइट व्हाइट दिख रहा था, सो नहीं दिखेगा। तो चूना भी ऑरेंज कलर रूपण में हुआ है, चूना भी ऑरेंज कलर रूपण में हुआ, किसके निमित्त से? कि वो हल्दी के निमित्त से। अभी भी वहां पे दो द्रव्य विद्यमान है और दोनों की एक जैसे कलर की पर्याय न्यारी न्यारी उत्पन्न हो रही है। दो द्रव्यों ने मिलके एक काम नहीं किया। वहां चूने की सत्ता विद्यमान है, हल्दी की सत्ता विद्यमान है। हल्दी ऑरेंज कलर रूपण में हुई, चूना भी ऑरेंज कलर रूपण में हुई। दो ने मिलके एक नहीं हो गए, हल्दी चूना दो द्रव्य मिलके एक नहीं हो गए। हरी बात समझ में? जैसे अपन ने ये भी क्रोध रूपण में हुआ, ये भी क्रोध रूपण में हुआ, इसलिए अपन ने ये एग्जाम्पल लिया। एक दूसरे के निमित्त से दोनों क्रोध रूपण में हो गए, ये भी क्रोध रूप, ये भी क्रोध रूप। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? होता है कि नहीं होता? देखो, कभी जीव को समझाने के लिए पुद्गल का सहारा, और कभी पुद्गल को समझाने के लिए जीव का सहारा। समझ आई बात? दो द्रव्य यदि क्रोध रूप परिणमन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, इसके लिए ये निमित्त, इसके लिए ये निमित्त, दोनों क्रोध रूप परिणमित हो गए। ऐसे हल्दी के लिए चूना निमित्त, चूना के लिए हल्दी निमित्त, दोनों एक दूसरे के लिए निमित्त बन गए। लेकिन वहां दो द्रव्य एग्जिस्ट कर रहे हैं और दोनों की पर्याय एग्जिस्ट कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि वे दोनों मिलके एक हो गए, या दोनों ने मिलके एक एक तीसरी पर्याय उत्पन्न कर दी, कोई और ही द्रव्य बन गया वो, ऐसा नहीं। ठीक है, ऐसा प्रश्न आया था। अब जो सुनेंगे तो उन्हें समाधान मिल जाएगा। ठीक है, अभी समय हुआ है, आगे बहुत सुंदर वेद विज्ञान की चर्चा आ रही है कि अब मिथ्या दर्शन का स्वरूप बता दिया। अब मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति कैसी होती है? प्रवृत्ति मतलब क्रिया, शरीर की क्रिया नहीं। मिथ्या दृष्टि की शरीर की क्रिया, प्रवृत्ति मतलब शरीर की क्रिया नहीं। प्रवृत्ति मतलब उसकी थॉट प्रोसेस कैसी है। अब ये गजब की बात है। क्या गजब की बात है? आप मिथ्या दर्शन बता रहे हो और थॉट प्रोसेस कह रहे हो। थॉट प्रोसेस तो ज्ञान में होती है कि हाँ, चर्चा करेंगे मिथ्या दर्शन की, होएगी वो ज्ञान से। होगी किससे? ज्ञान से। क्योंकि ज्ञान, रॉन्ग थॉट ज्ञान में होंगे तो समझ लो ये मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि वे एक साथ होते हैं। और श्रद्धा की पर्याय तो अंधी है, उसमें स्व पर होता ही नहीं। तो मिथ्या दर्शन की बात श्रद्धा से कर ही नहीं सकते। श्रद्धा की पर्याय में जानना नहीं होता, जानना नहीं होता तो स्व पर का भी जानना नहीं होता। तो स्व पर का विभाग ज्ञान करेगा, और स्व पर को का एकत्व दर्शन भी ज्ञान ही करता है, और उसमें निमित्त होता है श्रद्धा की पर्याय। ज्ञान के ऐसे उल्टे सुलटे जानने में निमित्त कौन है? ज्ञानावरणी कर्म नहीं, दर्शन मोही नहीं बनता है। अब पहले चर्चा हो गई ना कि आप अलग अलग क्यों कहते हो, एक ही पर्याय कहो कि नहीं, कम ज्ञान ज्यादा ज्ञान में ज्ञानावरणी कर्म निमित्त है, और विपरीत ज्ञान में दर्शन मोहिनी कर्म निमित्त। समझ में आई बात? कम ज्ञान ज्यादा ज्ञान में तो ज्ञानावरणी निमित्त बनेगा, लेकिन विपरीतता में दर्शन मोहिनी निमित्त बनेगा। श्रद्धा की पर्याय विपरीत है।
तो ज्ञान विपरीत है। सात तत्वों का यथार्थ श्रद्धा नहीं होगा तो यथार्थ ज्ञान भी नहीं होगा। तो ज्ञान यथार्थ होएगा तो श्रद्धा सम्यक होगी। वो कुछ नहीं करती, बस वो मैं ही करती रहती है। क्या करती रहती है? श्रद्धा की पर्याय। ज्ञान बोलेगा मैं शरीर हूं तो श्रद्धा की पर्याय बोलेगी मैं शरीर, बस मैं शरीर। ज्ञान तो फिर बोल देगा मेरा पुत्र। सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ज्ञान तो फिर बोल देगा मेरा पुत्र, पर श्रद्धा की पर्याय में मैं और मेरा दो होते ही नहीं। वो श्रद्धा की पर्याय कहेगी मैं ही पुत्र। क्या खबर लगे, ऐसा खबर लगे कि बच्चे का प्रमोशन हो गया तो उसको ऐसा लगेगा श्रद्धा को मेरा ही प्रमोशन। ऐसा मैं पना होता है पत्नी बच्चे दुकान मकान से। श्रद्धा की पर्याय में मैं पना होता है सबसे, सबके प्रति। दीवार में कील ठोकी वो किसने? टेनेंट ने। तो वो श्रद्धा की पर्याय मैं होता है, मुझे ही ठोक दी। ऐसी अभेदता होती है श्रद्धा में। ज्ञान स्व पर का विभाग करके मेहनत करेगा, फिर ज्ञान बोलेगा अरे ये युक्ति न्याय लॉजिक नए प्रमाण सब ज्ञान में लगते हैं, श्रद्धा में लगते ही नहीं। पूरा आगम का अभ्यास नए प्रमाण से, लॉजिक से, युक्ति से सब ज्ञान करेगा और फिर ज्ञान बिल्कुल दो टूक निर्णय, ये सो है ये पर है, तो श्रद्धा फिर कर देगी ये मैं हूं, मैं आत्मा, बस। तो तब सम्यक दर्शन हो। तो फिर ज्ञान ही बिगड़ा है ना? नहीं, ज्ञान नहीं बिगड़ा, ज्ञान तो सुधरा ही है, वो उसके चक्कर में बिगड़ा, श्रद्धा के चक्कर में। अगर ज्ञान बिगड़ा होता ना तो फिर ज्ञान का बिगड़ापन क्या था कि वो जानता नहीं, ये ज्ञान का बिगड़ापन है। वो जानता ही नहीं, ज्ञान अपना काम नहीं करता, तो वो अपना काम तो कर रहा है जानने का, परंतु मोह के चक्कर में विपरीत कर रहा है। समझ में आई बात? ज्ञान का बिगड़ापन क्या था? जानना उसका काम है, वो जानता नहीं तो उसका बिगड़ापन था। पर वो जान तो रहा है तो वो सही है। और चक्कर में किसके आ गया? मोह के। और इतना बिगड़ापन। हमारा बच्चा तो अच्छा है, बच्चा हमारा अच्छा है, परंतु संगति कर ली है कुछ लोगों की। बच्चा हमारा जैन है, वो खराब नहीं है, जैन है। ले गए कोई बच्चे उसको, चल एक बार पी के देख, फिर उसको समझाया सुधारा, बेटा ये क्या कर रहे? अब आलू प्याज रात में नहीं खाते, तुम क्या पीने चले गए? सुधर गया। आ रही बात ख्याल में? ज्ञान परमानेंट नहीं बिगड़ा, संगति छुड़ा दो मोह की और तो यहाँ पे एक पंथ दो का, खुद भी सुधर जाता मोह भी सुधर जाता। वे बच्चे जो ले गए थे ना हमारे बच्चे को, वे बच्चे भी सुधर जाते, दोनों सुधर जाते। ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नहीं। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।